गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th NIOS का चैप्टर नंबर 23 और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 23.1 का क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एंगल ए आपको दिया गया है 30 डिग्री और आपको वेरीफाई करना है। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है sin 2a इज इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, तो आपको बोला है कि इसको वेरीफाई कीजिए, मतलब कि यहाँ पर वैल्यू रखिए ए की, ये 30 डिग्री यहाँ पर भी रखिए और 30 डिग्री यहाँ पर भी रखिए और दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों साइड्स को वैल्यू सेम आना चाहिए। तो करते हैं हम लोग शुरू, वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 और tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है 2 इंटू 30 यानी 60 हो जाएगा, साइन 60। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि हो सकता है कि कुछ सोच रहे हो बच्चे यहाँ पे कि यहाँ पर पहले कि 30 का वैल्यू रख देते हैं फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कि पहले साइन 30 का वैल्यू रख देंगे फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए वो तो ऐसा हो जाएगा कि ये 2 अगर यहाँ होना होता, जैसे हम यहाँ सॉल्व करते, देखिए कि पहले 30 का वैल्यू रख देंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो इस सिचुएशन में होता है जब 2 उसके आगे लगाओ। देखिए यहाँ लगाओ, यहाँ पर 2a है, 2a का मतलब आप यहाँ से समझिए। देखिए 2a का मतलब है कि साइन के लिए एक एंगल है जिसका वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ एंगल a है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल a। तो एंगल a हमारे पास 30 डिग्री था तो इसका 2 टाइम्स तो 60 डिग्री होगा। तो इसलिए हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं, 2 इंटू उस डिग्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं एज इट इज। ऐसा नहीं कि पहले साइन 30 का वैल्यू रख दिया, वो इस सिचुएशन में होगा जब ये 2 जो है इससे पहले लगा होगा, यहाँ लगा होगा, जैसे यहाँ पर लगा। देखिए यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, तो पहले मैं tan 30 का वैल्यू रखूंगा फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन इस केस में पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर वैल्यू रखूंगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा कितना, √3/2। और यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, tan 30 का वैल्यू भी रख देते हैं, 2 इंटू 1/√3 और अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा साइन 60 √3/2 और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2/√3 होल अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू 2/√3 और 3 1 ज़ा 3 + 1 4/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू 2/√3 और मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर बच रहा है 3/2√3। आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 से, तो ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू 3√3/2 इंटू √3 हो जाता है 3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा √3/2। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमने वेरीफाई कर दिया। देख रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वही राइट हैंड साइड में। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। वैल्यू रखते हैं, cos 2 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। यहाँ पे हो जाएगा cos 60 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री।
cos 60 का वैल्यू होता है बच्चों 1/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे और 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 1 माइनस 1/3 स्क्वायर से रूट हट जाएगा अपॉन 1 प्लस 1/3 तो ये आ जाएगा 1/2 3 वन ज़ा 3 माइनस 1 2/3 3 वन ज़ा 3 प्लस 1 4/3 सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 2/3 यहीं पे रहेगा और ये 3/4 ऊपर चला जाएगा कैंसिल 2 2 ज़ा 4 तो अब देख रहे हैं 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 तो LHS बराबर RHS आ गया ये भी हो गया वेरीफाई ओके करते हैं इसका थर्ड पार्ट cos 3a is equals to 4 cos cube a minus 3 cos a तो वैल्यू रखते हैं cos 3 इंटू a 30 डिग्री 4 cos 30 डिग्री ये क्यूब भी है माइनस 3 cos 30 डिग्री ओके तो ये हो जाएगा cos 33 से 90 cos 90 इज इक्वल्स टू 4 अब cos 30 का वैल्यू रख के फिर उसका क्यूब करेंगे cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 ओके cos 90 का वैल्यू होता है कितना 0 और ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ √3 का √3 जो है बच्चे यहाँ पर √3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा और एक √3 और बचेगा ना तो 3√3 हो जाएगा तो 3√3/2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस ये हो जाएगा 3√3 में 2 ओके तो यहाँ तो आ रहा है 0 और यहाँ देखिए 4 2 ज़ा 8 तो देखिए कितना आ रहा है 3√3/2 माइनस 3√3/2 तो ये भी कैंसिल हो जाएगा 0 तो 0 इक्वल्स टू 0 तो LHS इज इक्वल्स टू RHS ये भी हो गया वेरीफाई ओके तो ये हो गया क्वेश्चन थर्ड हमारा कंप्लीट अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं ये भी इसी क्वेश्चन की तरह है जो हमने भी किया थर्ड क्वेश्चन की तरह यहाँ पे A और B का वैल्यू आपको दे दिया गया और आपको वेरीफाई करना है LHS और RHS को इक्वल तो रख देते हैं वैल्यू ये हो जाएगा साइन A की जगह पे रखना है आपको 60 डिग्री और B की जगह पे रखना है आपको 30 डिग्री ओके और इज इक्वल्स टू साइन A की जगह पे साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस cos 60 इंटू साइन 30 ओके अब साइन 60 प्लस 30 ये हो जाएगा साइन 90 और साइन 60 का वैल्यू रखेंगे साइन 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3/2 और cos 30 का वैल्यू होता है ये भी होता है √3/2 प्लस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और इंटू साइन 30 का वैल्यू भी होता है 1/2 तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा ये दोनों मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा 4 2 2 ज़ा 4 1 इंटू 1 1 हो जाएगा 2 2 ज़ा हो जाएगा 4 देखिए बच्चे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है आप ऐसा ना ये एलसीएम नहीं लिया जाएगा अगर यहाँ पे प्लस माइनस होता तब हम एलसीएम लेते जैसे अभी हम एलसीएम लेंगे ये मल्टीप्लाई है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर ऊपर और नीचे नीचे तो ये हो जाएगा 3 + 1 4/4 4 से 4 कैंसिल 1 आया तो LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया वेरीफाई ओके अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट ये है 10a माइनस b इज इक्वल्स टू 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b ओके तो
रखते हैं वैल्यू। सबसे पहले tan ए की जगह पे था 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू, tan ए की जगह पे रखेंगे tan 60 माइनस tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। ओके, tan 60 माइनस 30 तो ये हो जाएगा tan 30 और इज इक्वल टू tan 60 अब वैल्यूज रख देंगे हम लोग। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, tan 60 का होता है √3 माइनस tan 30 का होता है 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस tan 60 का √3 tan 30 का 1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो ये केवल मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। तो √3 माइनस 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस 1, ये 1 को मत भूल जाइएगा, ये 1 टाइम्स कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इधर कर लेते हैं इसको, 1/√3 इज इक्वल्स टू, अब एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, तो √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3 और अपॉन में 2, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2 अपॉन √3 और होल अपॉन 2। अब बच्चे इसको सही ढंग से समझने के लिए ना इसके अपॉन में 1 लिख दिया कीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, अभी ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, वरना कन्फ्यूजन रहता है इसमें ना कि ऊपर कैसे गया ये और 2 डिनोमिनेटर में क्यों आया। तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये आ जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 इज इक्वल्स टू 1/√3, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये हो गया क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टेकिंग 2a इज इक्वल्स टू 60 फाइंड sin 30 cos 30 एंड आपको दे रखा है कि यूजिंग cos 2a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस 1। आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, ये जो यहाँ पे दे रखा है cos 2a का, इसका यूज़ करके आपको sin 30 और cos 30 का वैल्यू निकालना है। देखिए ये वैल्यूज़ तो आपको वैसे भी पता है, जो इसका टेबल है sin cos tan का, उसमें से आपको वैल्यूज़ भी पता है, लेकिन वो बोल रहा है आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करके उसको सॉल्व करके लेके आना है, ठीक है। और वैल्यू दे रखा है आपको कि 2a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, पहले तो यहाँ से हम उसको 2a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60/2 इज इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पर हमें बोला है 2 cos 2a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हमें cos 30 का वैल्यू चाहिए, और cos 30 का वैल्यू मतलब यहाँ पर कोई एंगल होगा जो cos a के लिए होगा। भाई 30 का वैल्यू है, मतलब वहाँ पे मुझे a इज इक्वल्स टू 30 रखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ a इज इक्वल्स टू 30 रखता हूँ तब तो ये 2 इंटू 30 60 हो जाएगा, तो ये cos 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे से तो आने वाला नहीं है, तो मैं यहाँ पे अगर a की जगह पे 30 रखूँ तो मेरा वैल्यू सॉल्व हो सकता है। तो इस यहाँ से हमें मिल सकता है वो यहाँ पे से हमें वो रिजल्ट मिल सकता है, इस वैल्यू में रख के रिजल्ट मिल सकता है। तो मैं इसको अकेला करूँगा। अभी देखते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आपने, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ फिर आपको यहाँ पे वैल्यू रख के बताऊँगा, ओके। तो cos 2a इज इक्वल्स टू, इसको अकेला करना है तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो +1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a, ओके। अब यहाँ पर cos 2a +1 और अपॉन में इसका 2 भी इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, ओके। अब स्क्वायर से इसके ऊपर रूट चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos 2a +1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a, तो ये cos a हो जाएगा क्योंकि इसके स्क्वायर से रूट आ गया। अब आप वैल्यू रख दीजिए cos 2a की जगह पे 60 रखना था आपने, तो cos 2a की जगह पे पूरा 60 रखेंगे +1 अपॉन में 2। यहाँ पर cos a का वैल्यू कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में तो cos 30 मिल गया, इसका मतलब cos 30 का वैल्यू जो आएगा वो ये आएगा। ये जो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये cos 30 का वैल्यू होगा।
कॉस 60 का वैल्यू होता है बच्चों कितना, 1/2 + 1 और होल अपॉन 2, ये कॉस 30। अब देखेंगे 1/2 + 1, 2 1 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3/2, और इसको ऐसे करके फिर ऊपर ले आके रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4 पूरा का पूरा रूट के अंदर cos 30। अब आपको पता है √3 ऐसे रहेगा क्योंकि 4 तो बाहर आ सकता है, 4 को हम 2 लिख सकते हैं, रूट के बाहर आ सकता है 4, ये रूट के अंदर 4 है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो इसका √2 बाहर आ सकता है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। अब देखेंगे आपने टेबल चार्ट पे भी यही पढ़ा है, देखिए √3/2 होता है cos 30 का वैल्यू, है ना। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से हमें सॉल्व करके लेके आना था। अब वैसे ही बोल रहा है आपको sin 30 का वैल्यू भी सॉल्व करना है। अब देखिए sin 30 कहाँ से आ सकता है, देखिए यहाँ पे से चलते हैं, देखिए बच्चों आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा साइन से, क्योंकि इस पूरी टर्म में कहीं पर भी साइन नहीं है। देखिए तो जब तक इन्वॉल्व ही नहीं होगा साइन इक्वेशन में तो हम वैल्यू कैसे रख पाएंगे, तो पहले साइन को तो लेके आए, जब साइन आएगा तब जाके कुछ बन पाएगा। तो मैं साइन को यहाँ रिप्लेस करने के लिए, लाने के लिए इसको रिप्लेस कर दूंगा, तो इसको रिप्लेस करके आ जाता है साइन, देखिए तो ये हो जाएगा cos 2a + 1/2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, थीटा की जगह पे a ही रखना है। अब देखेंगे ये आ जाएगा cos 2a + 1/2, और यहाँ पे मुझे अब इस साइन को अकेला करना होगा। अब देखेंगे बच्चों अगर मैं 1 को इधर लेके आता हूँ, चलिए देखिए -1 इज इक्वल्स टू माइनस का साइन स्क्वायर a, ये 1 इधर आ गया तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और यहाँ पर माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। ओके, तो चाहे तो आप यहीं पर इसको सही ढंग से लिख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। मैं साइन को इधर लेके आ जाता हूँ, ये प्लस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर है इज इक्वल्स टू, इसको वहां लेके जाता हूँ तो ये माइनस का, ये यहाँ प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा। या आप सीधा इस स्टेप को हटा के यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से समझ लीजिए कि साइन माइनस का था तो मैं इसको इधर ले जाके प्लस का कर दिया, ये यहीं पे रहेगा और इसको उठा के मैं इधर लेके आ गया। ओके, अब साइन स्क्वायर ए, साइन ए स्क्वायर से सामने वाले पे रूट चला जाएगा, 1 माइनस cos 2a cos 60 + 1/2, तो ये आ जाएगा साइन ए इज इक्वल्स टू √ के अंदर 1 माइनस cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 + 1/2, साइन ए, आपको साइन ए की जगह ए पता है, आपको ए का वैल्यू 30 था, 30 रख दिया हमने। अब यहाँ पर तेरा ध्यान से सॉल्व करेंगे, ये 1 माइनस, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 1 2 + 1, 3/2 होल अपॉन में 2, साइन 30 इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी फिर से 2/1 कर दीजिए, ऊपर चला जाएगा तो ये 1/3/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा साइन 30 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1/4, 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 कितना होता है, 1/4, साइन 30 का वैल्यू। तो आपको पता है 1 का रूट करेंगे तो भी 1 ही आता है, 4 का रूट करेंगे तो 2 आता है, तो देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 हम सॉल्व करके लेके आ गए, यही होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, शुरू करते हैं। यूजिंग द फॉर्मूला cos a + b cos a cos b माइनस साइन a sin b, इवेल्यूएट करना है आपको cos 75 का वैल्यू। ठीक है, आपको cos 75 का वैल्यू फाइंड करना है और आपको फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले की मदद से करना है। ओके,
तो क्या करेंगे हम लोग, 75 का वैल्यू हमने टेबल में नहीं पढ़ा है बच्चों, आपने देखा होगा 0 का होता है 30, 60, 45 का होता है, 60 का होता है, 90 का होता है। तो एक तरीका और है हमारे पास करने का कि हम इसको 90 माइनस समथिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर टेबल चार्ट होना चाहिए, वो भी नहीं है हमारे पास। तो हमें कुछ इस तरह से करना होगा कि जो टेबल हमने पढ़ी है साइन कॉस टेन के लिए, जो 0, 35, 30, 45 की जो हमने वैल्यू पढ़ी है, उनके थ्रू अगर ये हो पाए तो आप देखें ये जो 75 है इसको हम ब्रेक करके ऐसा लिख सकते हैं क्या, 40 + 35 लिख सकते हैं, और 70 + 5 भी लिख सकते हैं, और 60 + 15 भी लिख सकते हैं, 50 + 25 भी लिख सकते हैं, और 45 + 30 भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे जितने पेयर मैंने बनाए इनमें से केवल एक ये पेयर ऐसा है जिसकी वैल्यूज आपने टेबल में पढ़ी। साइन कॉस टेन की जो टेबल होती है, वैल्यू जो डिग्री चार्ट होता है उसका, उसमें आपने केवल ये वैल्यूज पढ़ी। अगर आप 40 + 35 रखेंगे, ये आपने नहीं पढ़ा है उसमें, ये भी नहीं आता उसमें, ये भी नहीं आता, आपने केवल ये पढ़े हैं। आपको साइन 45 कॉस 45 साइन 30 कॉस 30 सबका वैल्यू पता है। तो ये जो 75 है इसको इस तरह से तोड़ना है कि उसी टेबल की मदद से हम कर सकें। ओके, तो यहां पर हम वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 75 को मैं लिख सकता हूं कॉस 45 + 30, और आप 30 + 45 लिखे, ये 45 + 30, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब ये जो वैल्यू है ये असल में एक फॉर्मूला बनता है कॉस ए प्लस बी का। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था, वो भी फॉर्मूलाज ही थे। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मैं यहाँ पर इसको, इस वैल्यू को इसमें रख दूंगा, क्योंकि ये बनेगा मेरे पास ए, ये बनेगा बी। तो अगर ये कॉस ए प्लस बी है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, वो भी हमें हेल्प के लिए दे रखा है। मतलब यहाँ पर ये हमारी हेल्प की गई, एक तरह से हमें बता दिया गया कि ये फॉर्मूला होता है। वरना अगर ये नहीं बताएगा, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं देना था उसने, लेकिन उसने हेल्प करने के लिए ये भी दे दिया। तो हमें पता है कि ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ये बनता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब वैल्यू रख देंगे हम लोग, कॉस ए की जगह पे रखेंगे कॉस 45, और कॉस बी की जगह पे रखेंगे कॉस 30, माइनस साइन 45 साइन 30। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, माइनस साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। कॉस 45 का 1/√2, कॉस 30 का √3/2। अब सॉल्व कर लेंगे हम लोग, √3 वन जा √3 अपॉन में 2√2 आ जाएगा, माइनस 1 वन जा 1, 2√2, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 2√2 ही आएगा, दोनों में जगह सेम ही वैल्यू है तो ऊपर भी सेम ही आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा √3 - 1 अपॉन 2√2। आपको पता है इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा हमें, तो √2 से ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो जाएगा √2 × √3 - 1 अपॉन में 2, √2 × √2 हो जाता है 2, 2 2 ही हो जाएगा 4, तो √2 × √3 - 1 अपॉन 4, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके, ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको अलग से वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे क्वेश्चन। थैंक यू।